नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जियोलॉजीएस में। दोस्तों, हम प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए अगले 25 प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, जो एक राजस्थान जिले में, राजस्थान राज्य में स्थित जगह है। अगला प्रश्न है, और इन प्रश्नों का मैंने आपके सामने डिटेल भी दे रखा है, जिससे कि आपको विभिन्न एग्जाम से, विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित एक दो प्रश्न और मिल जाएं, जिनका उत्तर इन्हीं के में छिपा है। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन पुरास्थल कौन सा है। जितने भी हड़प्पा कालीन हमें स्थल प्राप्त हुए हैं भारत के अंदर, उसमें सबसे बड़ा स्थल आपका राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी। और इसके डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो इसमें से आप थोड़ा सा विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, मैंने लिख दिया है आपके लिए। अगला प्रश्न रहेगा, मूर्ति पूजा का आरंभ किन लोगों के द्वारा प्रारंभ हुआ माना जाता है। तो दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से ही हमारे यहाँ पर प्रचलन में है, तो इसलिए इसका श्रेय पूर्व आर्यों को दिया जाता है कि आर्यों के आने से पहले मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो चुका था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इस तरह की संस्कृति का जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त अवशेष। जितने भी अवशेष हमें उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, वही हमारे इस संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कपास की खेती का सबसे प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो भारत में कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकृति प्राप्त हुई है। तो मिट्टी के हल की आकृति हमें बनावली से प्राप्त हुई है, और बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित एक जगह है, एक स्थान है। कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा जहाँ पर कि बनावली कहाँ स्थित है। तो बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं, जिनका उत्तर आपके पास पहले से रहेगा। तो मेरी सलाह है कि आप जिन दो चार लाइन को मैं डिटेल कर रहा हूँ उनको अवश्य पढ़ें, जिससे कि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का उत्तर देने में आपको आसानी हो। अगला प्रश्न रहेगा, वह स्थल जहां से ताबूत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हड़प्पा से हमें ताबूत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर मृतकों को ताबूत में बनाकर रख दिया जाता था। भारत में स्वतंत्रता के बाद, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा है। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस राज्य में की गई। तो यह गुजरात राज्य में, गुजरात में सबसे ज्यादा संख्या में हमें हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। लोथल, धौला, बीरा, सुरकोटदा। तो मैंने यहाँ पर देखिए डिटेल में आपको कुछ चीजें दे रखी हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस स्थान से पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये बुर्जहोम से, बुर्जहोम से हमें क्या है, 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब मैंने यहाँ पर बुर्जहोम के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे रखी है। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है, और ये नवपाषाण कालीन सभ्यता का एक स्थल है। तो इस तरह के यहाँ पर कई प्रश्न आपसे बन सकते हैं जो आपसे पूछ सकता है।
अगला प्रश्न है, जौरवी संस्कृति एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जौरवी संस्कृति कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ प्रचलित है? ये महाराष्ट्र में। जौरवी संस्कृति एक प्राचीन संस्कृति है जो दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र में पाई जाती है। ये संस्कृति नवपाषाण युगीन और तामा इसमें इस काल में तांबे का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर और भी प्रश्न बन सकते हैं हमारे से। तो एग्जाम में आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे। तो मेरी राय है कि आप इस डिटेल को जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? जो हमें मोहनजोदड़ो खिलाई से स्नानागार प्राप्त हुए हैं वो आयताकार थे। आयताकार उनकी आकृति थी, उनकी शेप कैसी थी? आयताकार। और देखिए इनकी लंबाई चौड़ाई का भी मैंने यहाँ पर वर्णन किया है, जो कि हमें कई बार एग्जाम्स में पूछने को मिलेगा। प्रश्न है, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो हड़प्पा शहर जो हमें मिला था वो रावी नदी के किनारे, रावी नदी के आसपास के क्षेत्रों में जब खुदाई चल रही थी तो हमें हड़प्पा नामक शहर की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो सर्वप्रथम खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में तो बहुत सारे स्थल हमें उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए थे, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है जो हमें सर्वप्रथम मिला था, सर्वप्रथम जो खोजा गया था वो हड़प्पा था। इसलिए हड़प्पा एक उस समय की सभ्यता की हड़प्पा जो है बहुत प्रमुख स्थल रहा था। अगला प्रश्न है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति अर्थात नटराज कहाँ पाई गई थी? तो ये भी हमें हड़प्पा स्थल से ही प्राप्त हुई थी, नटराज की मूर्ति। ये प्रश्न तो लगभग हर परीक्षा में विगत वर्षों में देखने को मिल चुका है और आशा है, उम्मीद है कि आगे भी ये हर परीक्षा में आपको देखने को मिलता रहेगा। तो आप इसको जरूर पढ़ें, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाएगा नटराज की मूर्ति किस से संबंधित है? तो नटराज की मूर्ति का संबंध किससे है? भगवान शिव से संबंधित है ये। प्रश्न 15 है, हड़प्पा स्थल गुजरात के किस स्थान में पाया जाता है? तो गुजरात में धोलावीरा जगह है, वहां पर एक हड़प्पा स्थल हमें उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में जलाशयों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जो जलाशय मिले थे, बड़े बड़े तालाब या पानी को स्टोर करने के साधन थे, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए? धौलावीरा से। धौलावीरा में देखो 16 से अधिक जलाशय पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? हमारे R.D. बनर्जी साहब हैं भारतीय पुरातत्वविद, यानी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुरातत्वविद श्री R.D. बनर्जी द्वारा खुदाई की गई थी। उस समय हमें मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 BC के आसपास किया गया था, आज हम उसे किस नाम से जानते हैं? जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कहाँ फैली हुई थी? आज वर्तमान में पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में फैली हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस युग में कांस्य का प्रयोग हमें विभिन्न वस्तुओं को, बर्तनों आदि को बनाने में देखने को मिलता है। इसलिए अगला प्रश्न है, सिंधी में मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो आप बार बार पढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ
है क्या? इसका तात्पर्य है मृतकों का टीला, यानी जहां पर मृतकों को दफनाया जाता है, मुर्दों का टीला जहां मृतकों को दफनाया जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर किस पशु का चित्र देखने को मिलता है? बैल का चित्र। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर बैल का चित्र हमें देखने को मिल जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति कैसी थी? तो ये नगरीय थी, शहरों के रूप में समाज हमारा बसा हुआ था। इसमें देखिए मैंने डिटेल में आपके पास सामने लिखा भी है। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी समाज था जिसमें लोग बड़े शहरों में रहते थे। इन शहरों में अच्छी सड़कें, नालियां और जल प्रबंधन प्रणाली थी, जो आजकल वर्तमान शहरों की विशेषताएं हैं। भारत का वह राज्य जिसमें हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी स्थित है। मांडी हड़प्पा सभ्यता के दौरान एक स्थल रहा है और वो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, मुजफ्फरनगर जिले में, जिसको हम कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के वे स्थल जहां से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो नाव, इसका मतलब क्या है? नाव के चित्र या हमें मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो इसका मतलब है कि उस समय नावों का प्रचलन भी रहा होगा, नाव भी वहां के लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई होंगी। यानी ये मोहनजोदड़ो एवं लोथल से, लोथल से हमें बहुत अच्छा एक प्रसिद्ध गोदीवाड़े का साक्ष्य मिला है, जहाँ बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पर जहाज रुकते थे। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, हड़प्पा में हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ? ये भी हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में हाथी दांत का पैमाना हमें लोथल से प्राप्त होता है। हाथी दांत का प्रयोग अन्य चीजों को बनाने में भी किया जाता था, जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है, आभूषण, मूर्तियों और सजावट की वस्तुओं को बनाने में हाथी दांत का प्रयोग किया जाता था। तो ये थे आज के अपने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, और हर दिन मैं आपके लिए इसी तरह के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहूंगा, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके और अपने सपनों को साकार कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।